हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी एक्सपोज्ड में। मैं मनोज कुमार आज आपके लिए लेके आए हैं एक ही बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो जो आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में और बीटेक में या फिर एमटेक में भी काम आता है। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला भी है क्योंकि बच्चे इसको लेके हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम आपका ये कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, जिसको हम सीरीज़ और पैरेलल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रेणी क्रम की। जो श्रेणी क्रम क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। इस श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जैसे भी हम जो भी सर्किट में इंस्ट्रूमेंट को जोड़ते हैं वो कुछ इस तरीके से जोड़ा जाता है। जैसे मान लो ये हमारा एक बल्ब है, ये हमारी 220 वोल्टेज सप्लाई हम दे रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पे एक बल्ब है। इस तरीके से एक बल्ब जोड़ने के बाद में दूसरा बल्ब उसके सीरीज में इस तरीके से जोड़ा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, एक के बाद एक जोड़ना। जैसे कि अगर आप इस तरीके से देखो, अगर अपने पास में ये होल्डर है और इसकी ये दो वायर निकली हुई है, ठीक है, और ये दूसरा एक होल्डर है जिसकी ये दो वायर निकली हुई है, तो यहाँ से जो कनेक्शन है वो इस तरीके से चला जाएगा। आगे अगर हम जोड़ेंगे इसी तरीके से, हम इस तरीके से आगे सीरीज़ में जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो ये जो कनेक्शन हमारा होता है वो होता है सीरीज का कनेक्शन। इसको सीरीज का कनेक्शन देते हैं। इसका एक छोटा सा नुकसान क्या होता है, पहला नुकसान उसका ये होता है कि इसके अंदर जो वोल्टेज होती है वो सबके अंदर डिवाइड हो जाती है। वोल्टेज डिवाइड हो जाती है जिससे क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पाती है। जैसे ये 220 वोल्टेज आ रही है, यहाँ पे 220 वोल्टेज है तो ये तीनों में डिवाइड हो जाएगी, जिससे प्रॉपर वोल्टेज इनको नहीं मिल पाएगी, और जो करंट है वो सेम अमाउंट का करंट सभी के अंदर फ्लो होता है। अगर ये इंस्ट्रूमेंट में अगर कहीं भी यहाँ पे मान लो अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर ये इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाता है तो इसके बाद में ये सर्किट काम नहीं करेगा आपका, ये पूरा का पूरा सर्किट ही आपका ब्रेक हो जाएगा। तो थ्योरी तो आपने काफ़ी पढ़ी होगी, हम इसका प्रैक्टिकल दिखाते हैं आपको। ये हमारा मेन उद्देश्य प्रैक्टिकली आप ये चीज़ों को सीखने का होता है। तो आप इस पे एक सर्किट देख पा रहे हैं, देखो इस तरीके से यहाँ पे हम 220 वोल्टेज की सप्लाई देंगे। ये जो दो मेन वायर हमारी निकली हुई है ये 200, इस यहाँ पे हम 220 वोल्ट पे इनपुट करेंगे। यहाँ से हमने एक वायर इधर लिया है, होल्डर के एक कनेक्शन को इधर जोड़ दिया, इसके दूसरे कनेक्शन को नेक्स्ट होल्डर से जोड़ दिया। इसी तरीके से आगे हमने जोड़ दिया जैसा कि मैंने आपको उसके अंदर बताया था। ये देखिए आप, ये यहाँ पे एक वायर थी, इस होल्डर के एक इधर मेन वायर में चला गया। आगे ये दूसरे होल्डर के दो वायर थी जिसको एक इधर से जोड़ दिया, एक आगे जोड़ दिया है। इसी तरीके से होल्डर में तीसरे होल्डर की वायर है, और यहाँ पे हमने एक बटन लगाया है ताकि हम इसको ऑन ऑफ कर सकें। तो देख लेते हैं में क्या फ़र्क पड़ता है जब हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बल्ब लगा लेते हैं तीन। ये तीन बल्ब हमने लगा दिए, और ये अब हम इसके अंदर मेन सप्लाई दे रहे हैं 220 वोल्टेज। यहाँ से हमने इसमें 220 वोल्टेज की सप्लाई दे दी। अब आप देख पा रहे होंगे बल्ब का जो ग्लो है ये 100 वाट के बल्ब हैं जो बहुत ही कम ग्लो हो रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो गई है। और मान लो अगर यहाँ से हम इस बल्ब को हटा देते हैं, ये पूरा सर्किट ब्रेक हो गया और ये हमारा पूरा सर्किट वर्क नहीं करेगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको सिर्फ फेज मिल रहा है, न्यूट्रल नहीं मिल रहा है कि न्यूट्रल का यहाँ से ब्रेकेज हो गया है। जैसे हम इसको लगाएंगे तब फिर से ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसी का यही है। और दूसरा इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो ये तो हमारा था सीरीज़ का। अब हम बात करेंगे पैरेलल की, जो समांतर क्रम होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समांतर क्रम होता क्या चीज़ है। समांतर क्रम का मतलब है, जैसे आपने अगर 10वीं वगैरह में पढ़ा होगा, जो समांतर रेखाएं होती है जो आपस में कभी मिलती नहीं है। जैसे कि ये हमारी सर्विस वायर है जो हमारे घरों में सप्लाई आती है, वो इस वायर के थ्रू आती है। तो ये दोनों आपके समांतर क्रम में रहती है, दोनों वायर कभी आपस में मिलती नहीं है, और जहाँ भी मिलेगी ये तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसके अंदर कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है वो आपको बताते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है, जैसे भी ये दो वायर आपके आ रही है इसी तरीके से,
एक मान लो फेज़ की आ रही है, एक आपकी न्यूट्रल की आ रही है। तो जो भी हम इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे वो दोनों वायर के साथ में इसको अटैच करेंगे। जैसे मान लो ये हमारा होल्डर है, इसके 2 वायर है, एक को हम फेज़ से जोड़ेंगे, एक को हम न्यूट्रल से जोड़ेंगे। इसी तरीके से अगर दूसरा होल्डर है हमारा, इसको यहाँ से हम फेज़ से जोड़ेंगे, यहाँ से हम फिर न्यूट्रल से जोड़ेंगे। इसी तरीके से इसी तरीके से हम इनको जोड़ते जाएंगे। यहाँ से मान लो हमने यहाँ से मेन सप्लाई दे रहे हैं 220 वोल्टेज, इधर से फेज़ आ रहा है, इधर से न्यूट्रल आ रहा है। यहाँ पे भी अगर हम एक और जोड़ना चाहेंगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जोड़ते हैं इस तरीके से जोड़ा जाता है। जिससे क्या अगर ये ख़राब भी हो जाए तो भी इधर इसको न्यूट्रल और फेज़ दोनों मिलेंगे, जिस वजह से ये वर्क करता रहेगा। और इसमें जो वोल्टेज सभी इंस्ट्रूमेंट को मिलेगी वो V टोटल के बराबर मिलेगी। जैसे मान लो अगर यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3 है, यहाँ पे V4 है, तो V टोटल अगर 220 वोल्टेज है तो सभी अंदर V1 बराबर होगी V2, V3 और V4 के बराबर, जिससे हमारा जो सभी को वोल्टेज प्रॉपर मिलेगी और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली समझते हैं। इसके लिए हमने एक किट बना रखा है पहले से। ये देखोगे आप, हमने एक किट बना रखा है। इसमें हमने 3 होल्डर जोड़े हुए हैं, आप देख पा रहे हो 2 है यहाँ पे वायर इस तरीके से। तो हमने क्या किया, इसका एक तो फेज वाला इधर जोड़ दिया, एक हमने इधर जोड़ दिया। इसी तरीके से जैसा कि मैंने आपको सर्किट के अंदर दिखाया था। पीछे कनेक्शन देख लेते हैं। ये 2 मेन वायर आ रही थी हमारी, ये 2 मेन वायर है। दोनों वायर में हमने अलग अलग इसके अंदर इस तरीके से कनेक्शन किया। इस कनेक्शन को हम समांतर क्रम बोलते हैं। ये आपस में कभी मिलेंगे नहीं। तो इसके अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा लगाने पे, हम देखते हैं। ये हमने इसमें अंदर 3 बल्ब अटैच कर दिए हैं इस तरीके से, और इसके अंदर हम अभी सप्लाई दे देते हैं। अब आप देख पा रहे हैं 100 वोल्ट का जो बल्ब है प्रॉपर ग्लो कर रहा है। ये इसके अंदर जो वोल्टेज है वो पूरी ग्लो जा रही है। और अगर हम एक सर्किट को निकाल भी दें, मान लो जिस तरीके से हमने अगर इस बल्ब को निकाल भी दिया, तो भी बाकी का पूरा सर्किट हमारा वर्क कर रहा है। इसके एक सर्किट निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे घरों के अंदर कनेक्शन किए जाते हैं समांतर क्रम के अंदर, ताकि हमारा पूरा, अगर एक कोई इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाए तो दूसरा अच्छे से प्रॉपर वर्क करे, और इससे हमें पूरी की पूरी वोल्टेज मिलती रहती है। काफ़ी गर्म हो गया है और इसको हम बंद कर देते हैं। तो ये हमने आज आपको समझाने की कोशिश की थी, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। शायद आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताएं। धन्यवाद।